पाकिस्तान सीमा से सटे सरहदी इलाके में देश की वायुसेना इतिहास रच दिया है और आज भारत को इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड के रूप में देश का पहला ऐसा नेशनल हाईवे मिला। आज राजस्थान के बाड़मेर में IAF के लड़ाकू विमान उतरे। यहां सेना के लड़ाकू विमान सीधे हवाई पर लैंड कर सकेंगे और साथ ही राजस्थान के बाड़मेर में बने नेशनल हाईवे पर भारतीय वायुसेना अपने लड़ाकू विमान भी उतार सकेगी। दिल्ली एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो मामले में अनिल अंबानी समूह की कंपनी रिलायंस इंफ्रा को बड़ी जीत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 2,800 करोड़ का मध्यस्थ अवार्ड बरकरार रखा है और कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को रिलायंस इंफ्रा को 2800 करोड़ रुपए और ब्याज का हर्जाना देना होगा। हरियाणा सरकार ने करनाल में किसानों के आंदोलन को देखते हुए जिले में मोबाइल, इंटरनेट और SMS सेवाओं को सस्पेंड कर दिया है। यह आदेश आज रात 12 बजे तक प्रभावी रहेगा। गलत सूचना से प्रसार को रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है। 28 अगस्त को किसानों पर लाठीचार्ज के बाद अपनी मांगों को लेकर करनाल में किसानों का धरना और विरोध प्रदर्शन जारी है। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती आंदोलन चलता रहेगा। असम के जोरहाट में 2 नावों में टक्कर के बाद एक नाव पलट गई जिसमें लगभग 70 लोग सवार थे। हादसे में एक महिला की मौत हो गई जबकि अभी भी कई लोग घायल हैं और लापता हैं। असम के जोरहाट में ब्रह्मपुत्र नदी पर हुई नाव दुर्घटना में बचाव कार्य चल रहा है। NDRF के अधिकारी ने बताया कि लापता लोगों की सही संख्या के बारे में अभी जानकारी नहीं है। नाव को काटकर सर्च किया जा रहा है। पूरे क्षेत्र की छानबीन की जा रही है। कोई शव नहीं मिला। समान महिलाओं के 2 पर्स मिले हैं, कैरी बैग और 2 हेलमेट मिला है। राजधानी भोपाल में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान मैराथन बैठक लेंगे। शाम 4:30 बजे सीएम एथेनॉल पॉलिसी पर प्रोजेक्शन देखेंगे और इसके बाद 5:30 बजे वैक्सीनेशन पर अधिकारियों से चर्चा करेंगे। वहीं 6:15 बजे सीएम शिवराज अमित शाह के MP दौरे की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। मध्य प्रदेश के जूनियर डॉक्टर्स एक बार फिर से काम बंद हड़ताल पर बैठ गए हैं, जिसके चलते बुधवार को सरकारी मेडिकल अस्पतालों में काम प्रभावित रहा। वहीं आज हड़ताल का दूसरा दिन है। 3 PG जूनियर डॉक्टर के रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के नोटिस को लेकर जूडा में भारी नाराजगी है। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है। विश्वास सारंग ने कहा है कि अभी हड़ताल जैसे कोई हालात नहीं है, बाकी सभी जगह जूनियर डॉक्टर काम कर रहे हैं। हमारे ही स्टूडेंट्स हैं, बातचीत से रास्ता निकालेंगे। मध्य प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में एक कदम और आगे बढ़ने जा रहा है। यहाँ के स्कूलों में छात्र अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई कर सकेंगे। विशेष सर्टिफिकेट के माध्यम से पढ़ाई ऑनलाइन कराई जाएगी। मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह दिल्ली दौरे से आज शाम रायपुर लौटेंगे। रमन सिंह ने बीते 2 दिनों में 5 केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की है। केंद्रीय मंत्री धर्म प्रधान अनुराग ठाकुर, अश्विनी वैष्णव और भूपेंद्र यादव से रमन सिंह ने मुलाकात की है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर राज्यों के विकास कार्य के बारे में चर्चा की है। बिलासपुर हाई कोर्ट ने रिटायर्ड फार्मासिस्ट की याचिका पर सुनवाई करते हुए संचालक आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी और जिला आयुर्वेद अधिकारी बस्तर को अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने समस्त सेवानिवृत्ति भुगतान देने का आदेश दिया है, लेकिन विभाग ने भुगतान नहीं किया। रायपुर के बोरिया कला में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में बच्चों के पार्क में जबरिया कब्जा कर मंदिर बनाए जाने के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई है, जिस पर एक्टिंग चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका राज्य मानव अधिकार आयोग के पूर्व अध्यक्ष MP सिंघल ने दायर की है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 22 करोड़ 33 लाख के पार पहुंच गए हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 46 लाख 8 हजार के पार पहुंच गया है। पूरी दुनिया में 19 करोड़ 98 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 88 लाख पहुंच चुके हैं। केरल में एक दिन में 30,196 नए केस से आंकड़ा 42,83,000 के पार पहुंच गया है। वहीं 181 मौत से अब तक 22,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। 27,579 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 40,21,000 के पार पहुंच गई है और राज्य में 2,39,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है।
मध्य प्रदेश में 17 सितंबर से फिर से वैक्सीनेशन महाअभियान चलेगा। पूरे मध्य प्रदेश में सितंबर तक पहला डोज और दिसंबर तक दूसरा डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया है। बता दें कि मध्य प्रदेश में अब तक 73% लोगों को पहला डोज लग चुका है, 17% लोगों को दूसरा डोज लग चुका है। वहीं कई जिलों में वैक्सीनेशन की रफ्तार भी धीमी हुई है। राजनांदगांव कलेक्टर ने महाराष्ट्र से बढ़ते कोरोना केस को लेकर अधिकारियों की आपात बैठक ली। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि नागपुर में कोरोना के बढ़ते केस चिंताजनक है, हमें सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने बॉर्डर पर विशेष रूप से मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। पखांजूर के गोविंदपुर क्षेत्र में स्कूल में कोरोना विस्फोट हुआ है और बीते 2 दिन में प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल के 11 बच्चे कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। स्कूल में कोरोना विस्फोट के बाद स्वास्थ्य विभाग और एसडीएम गांव पहुंचे, जहां सभी शिक्षकों का कोविड टेस्ट कराया गया। राजधानी भोपाल में कोरोना के बाद अब डेंगू और चिकनगुनिया के मरीज भी बढ़ने लगे हैं। राजधानी भोपाल में फिर से डेंगू के 11 नए मरीज और जिससे डेंगू के कुल मरीजों की संख्या 151 पर आ गई है और चिकनगुनिया के 7 नए मरीज मिले हैं, जिससे चिकनगुनिया के मरीजों की संख्या 47 पहुंच गई है। भोपाल में डेंगू और चिकनगुनिया के 7 हॉटस्पॉट घोषित किए गए हैं। आज पूरे देश में हरतालिका तीज मनाई जा रही है। पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए उपवास रख रही हैं। वहीं कुंवारी लड़कियां भी मनचाहे वर के लिए इस दिन व्रत रखती हैं। तीज को लेकर छत्तीसगढ़ की महिलाओं में भी उत्साह रहता है। महिलाएं अपने मायके जाकर उपवास रखती हैं। आज शेयर बाजार मामूली बढ़त के साथ शुरू हुआ। सेंसेक्स 58,172 पॉइंट पर और निफ्टी 17,312 पॉइंट पर खुला। कारोबार के दौरान बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। फिलहाल सेंसेक्स 58,266 और निफ्टी 17,350 पर कारोबार कर रहा है। इंडोनेशिया के रेड क्रॉस जेल में भीषण आग लगने पर अब तक 41 कैदियों की मौत हो चुकी है और 80 से ज्यादा कैदी घायल हो गए हैं और हालांकि आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात बताया जा रहा है। यहां करीब 1500 कैदियों को रखने की जगह है, लेकिन 2000 से ज्यादा कैदी बंद थे। मैक्सिको में मूसलाधार बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ का पानी अस्पताल में घुस गया, जिससे बिजली सप्लाई बंद हो गई, जिससे अब तक करीब 16 मरीजों की मौत हो गई। मरीज कोविड संक्रमण का इलाज करवा रहे थे। अमेरिका में आए आइडा समुद्री तूफान के असर में हुई तेज बारिश और बाढ़ में फंसकर भारतीय मूल के 4 लोगों की मौत होने की खबर है। न्यू जर्सी में बाढ़ का सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिला। यहां बाढ़ की वजह से इमरजेंसी भी लागू की गई थी। हालांकि अब बारिश का असर कम हो गया है। क्यूबा दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने 2 साल के बच्चे को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई जानी शुरू कर दी है और हालांकि WHO ने इसे अभी मान्यता नहीं दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक क्यूबा में 12 साल से कम उम्र के बच्चे को वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। ऑस्ट्रेलिया में 3 साल के एक मासूम बच्चे के रेस्क्यू का डरावना मामला सामने आया है। इस बच्चे ने जंगल की घनी झाड़ियों में 3 दिन और 3 रातें अकेले जिंदा रहकर पुरानी दुनिया में हैरान कर दिया है और पूरी दुनिया में हैरान करने के बाद बच्चा ड्रोन की मदद से कैप्चर हुआ, जहां वो गंदे नाले में बैठा हुआ था, गंदा पानी पी रहा था। भारत और इंग्लैंड के बीच ओवल टेस्ट खत्म होने के बाद आईसीसी ने ताजा टेस्ट रैंकिंग जारी की है। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह एक पायदान के फायदे के साथ 9वें स्थान पर पहुंच गए हैं और शार्दुल ठाकुर बल्लेबाजी रैंकिंग में वहीं 59 पायदान में छलांग से वहीं 79 स्थान पर पहुंच चुके हैं। साथ ही शार्दुल ऑलराउंडर की रैंकिंग में टॉप 20 में शामिल हो गए हैं। मध्य प्रदेश में कट्टरवादी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया सक्रिय है, जिसे इंटेलिजेंस ने प्रदेश के लिए बड़ा खतरा बताया है। प्रदेश में पीएफआई के 650 से ज्यादा सदस्य सक्रिय हैं, जिन्हें अब एमपी में भी बैन करने की तैयारी। इंटेलिजेंस इनपुट के बाद सरकार बैन पर मंथन कर रही है। झारखंड और केरल में भी पीएफई पर प्रतिबंध लगा है। चुनाव आयोग ने एमपी में राज्यसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। जारी अधिसूचना के मुताबिक एमपी की एक राज्यसभा सीट पर 4 अक्टूबर को मतदान होगा, जिसके नतीजे भी 4 अक्टूबर को ही आएंगे। बता दें कि थावरचंद गहलोत के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई है। ग्वालियर में एक युवती पर नशा इस कदर हावी हो गया कि उसने हंगामा करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, युवती ने मिलिट्री की गाड़ी में तोड़फोड़ भी की, जिसके बाद पुलिस ने युवती को हिरासत में लिया। बिलासपुर के चुचुहिया पारा रेलवे फाटक पर खुदकुशी के इरादे से महिला
ट्रैक पर लेट गई और ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस रुकवा दी। इस दौरान फाटक पर काफी हंगामा हुआ। आरपीएफ ने महिला को जैसे तैसे वहां से हटाया और पटरी से ट्रेन को रवाना किया। जबलपुर में पुलिसकर्मी पर बस ड्राइवर और कंडक्टर से मारपीट का आरोप लगा है और आरोप है कि पुलिसकर्मी से टिकट के पैसे मांगने पर पिटाई की गई। मामले में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद ही मामले की पुष्टि होगी। अंबिकापुर के उदयपुर थाना क्षेत्र में 3 लोगों की हत्या का मामला सामने आया है। अज्ञात आरोपी ने घर के 3 लोगों की हत्या कर दी। मृतकों में 1 महिला 2 पुरुष शामिल हैं। 3 लोगों की हत्या से इस इलाके पर सनसनी फैल गई है। वहीं एएसपी और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम मौके पर पहुंचकर मामले में की जांच में जुट गई है। अंबिकापुर में हाथियों के कुचलने से 3 लोगों की मौत हो गई है। तीनों मृतक एक ही परिवार के थे। वहीं घटना की सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को सतर्क रहने की अपील की। बता दें कि उदयपुर क्षेत्र में 7 हाथियों का दल अब भी मौजूद है। सुकमा में नक्सली सचिव सोडी मोइया ने एसपी सुनील शर्मा के सामने सरेंडर किया है। वहीं इस दौरान सीआरपीएफ डीआईजी भी मौजूद रहे। बता दें कि सोडी मोइया नक्सलियों के केरलापाल एरिया कमेटी का सचिव था। पुलिस की ओर से चलाए जा रहे अभियान के तहत नक्सली लगातार सरेंडर कर रहे हैं। बालोद में पुलिस ने दोस्त के सिर पर ईंट से वार कर हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि मृतक उसकी बहन को मैसेज किया करता था, जिसे लेकर दोनों के बीच में विवाद हुआ था, जिसके बाद उसने शराब के नशे में हत्या की वारदात को अंजाम दिया। रायपुर में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कमल विहार इलाके पर एक मकान में दबिश देकर 12 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। जुआरियों के पास से 4,62,000 नकदी समेत 13 मोबाइल जब्त किए गए हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस को देर रात मुखबिर की सूचना मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। राजधानी रायपुर में गैस एजेंसी के मैनेजर के साथ लूट का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक बैंक में पैसा जमा कराने को लेकर सुरेंद्र पाल सिंह से 1,82,000 रुपए लेकर लुटेरे फरार हो गए थे। फिलहाल खमाडी इलाके पर पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। बलौदाबाजार पुलिस ने नशीली दवाइयों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और पुलिस के मुताबिक आरोपी अनिल कुमार अग्रवाल अपने सारनगढ़ स्थित ओम मेडिकल स्टोर से अवैध नशीली दवाइयों का सप्लाई करता था, जो कि बलौदाबाजार समेत अन्य जिलों में बेचा जाता था। शिवपुरी जिले के पोहरी रोड स्थित निजी अस्पताल सिद्धि विनायक के आरएमओ रहीस खान और उनकी पत्नी के खिलाफ भ्रूण हत्या के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें पुलिस जांच के बाद एफआईआर दर्ज कर चुकी है। धमतरी के नगरी और मगरलोड क्षेत्र में सबसे ज्यादा मानसून की बेरुखी का शिकार हुआ है, जहां पानी के अभाव पर धान की फसलें सूख रही हैं, जिससे परेशान 40 गांव के किसानों ने सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने समेत 4 सूत्री मांगों को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। जबलपुर के कटंगी स्थित एक निजी स्कूल का चौकीदार कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद उसे आनन फानन में स्कूल प्रबंधन ने स्कूल से भगा दिया। वहीं कटंगी क्षेत्र में 2 और कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। बलरामपुर के मुरका इलाके में 4 हाथियों का दल बीते 3 दिन से विचरण कर रहा है, साथ ही गन्ने और धान की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसी बीच वन विभाग की टीम नीचे लटक रहे बिजली के तारों को हटा रही है, ताकि हाथी तारों की चपेट में न आए। बता दें कि जिले में बिजली की चपेट में आने से 2 हाथियों की मौत हो चुकी है। जशपुर जिले में एक बार फिर से हाथियों के आंकड़े बढ़ रहे हैं। सरगुजा समेत रायगढ़ जिले में 5 और हाथी जशपुर पहुंचे। अब जशपुर जिले में हाथियों का आंकड़ा बढ़कर 45 हो गया है। वन विभाग ने क्षेत्र में अलर्ट जारी किया है और लोगों को हाथियों से बचने की समझाइश भी दी है। कोरिया जिले के बेलकामार जंगल में एक बार फिर से हाथी विचरण करते हुए दिख रहे हैं। जिले में 2 दंतेल हाथी एक बच्चे के साथ घूमता देखकर ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचित किया। सूचना मिलने के बाद भी वन विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची। अंबिकापुर जिले में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। हाथियों के दहशत के जचकी पर होकर केदमा मार्ग पर आवागमन रोक दिया गया है और साथ ही बता दें कि क्षेत्र में कल रात से 8 हाथियों के दल ने डेरा जमाया हुआ। वहीं 3 लोगों को कुचलकर हाथियों ने उनकी जान ले ली है। वन विभाग ने इलाके में अलर्ट जारी कर मौके पर डटे हुए हैं।
मध्य प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में एक कदम और आगे बढ़ने जा रहा है। यहाँ के स्कूलों में छात्र अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई कर सकेंगे। विशेष सर्टिफिकेट के माध्यम से पढ़ाई ऑनलाइन कराई जाएगी और मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह दिल्ली दौरे से आज शाम रायपुर लौटेंगे। रमन सिंह ने बीते 2 दिनों में 5 केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर, अश्विनी वैष्णव और भूपेंद्र यादव से रमन सिंह ने मुलाकात की है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर राज्य के विकास पर चर्चा की है। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स एक बार फिर से काम बंद हड़ताल पर बैठ गए हैं, जिसके चलते बुधवार को सरकारी मेडिकल अस्पतालों में काम प्रभावित रहा। वहीं आज हड़ताल का दूसरा दिन है। 3 पीजी और जूनियर डॉक्टर के रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के नोटिस को लेकर जूडा में भारी नाराजगी है। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है। विश्वास सारंग ने कहा है कि अभी हड़ताल जैसी कोई हालात नहीं है। बाकी सभी जगह जूनियर डॉक्टर काम कर रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स हैं, बातचीत से रास्ता निकालेंगे। एमपी में कट्टरवादी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया सक्रिय है, जिसे इंटेलिजेंस ने प्रदेश के लिए बड़ा खतरा बताया है। प्रदेश में पीएफआई के 650 से ज्यादा सदस्य सक्रिय हैं, जिन्हें अब एमपी से भी बैन करने की तैयारी है। इंटेलिजेंस इनपुट के बाद सरकार बैन पर मंथन कर रही है। झारखंड और केरल में पीएफआई पर प्रतिबंध लगा है। राजधानी भोपाल में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान मैराथन बैठक लेंगे। शाम 4:30 बजे सीएम एथेनॉल पॉलिसी पर प्रोजेक्शन देखेंगे। इसके बाद 5:15 बजे 5:30 बजे वैक्सीनेशन पर अधिकारियों से चर्चा करेंगे। वहीं शाम 6:15 बजे सीएम शिवराज अमित शाह के दौरे को लेकर तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बिलासपुर हाईकोर्ट में रिटायर्ड फार्मासिस्ट की याचिका पर सुनवाई करते हुए संचालक आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी और जिला आयुर्वेद अधिकारी बस्तर को अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने समस्त सेवानिवृत्ति भुगतान देने का आदेश दिया, लेकिन विभाग ने भुगतान नहीं किया। रायपुर के बोरिया कला में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में बच्चों के पार्क में जबरिया कब्जा कर मंदिर बनाए जाने के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई है, जिस पर एक्टिंग चीफ जस्टिस की डिवीजन बैंक ने और राज्य शासन को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। याचिका राज्य मानवाधिकार आयोग के पूर्व अध्यक्ष एमपी सिंघल ने दायर की है। बलरामपुर के मुरका इलाके में 4 हाथियों का दल बीते 3 दिन में विचरण कर रहा है। साथ ही गन्ने और धान के फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसी बीच वन विभाग की टीम नीचे लटक रहे बिजली के तारों को हटा रही है, ताकि तारों की चपेट में हाथी ना आए। बता दें कि जिले में बिजली की चपेट में आने से 2 हाथियों की पहले मौत हो चुकी है। जशपुर जिले में एक बार फिर से हाथियों के आंकड़े बढ़ रहे हैं। सरगुजा समेत रायगढ़ जिले में 5 और हाथी जशपुर पहुंचे हैं और जशपुर जिले में हाथियों का आंकड़ा 45 हो गया है। वन विभाग क्षेत्र में अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों को हाथियों से बचने की समझाइश भी दे दी गई है। कोरिया जिले के बेलकामार जंगल में एक बार फिर से हाथी विचरण करते दिख रहे हैं। जिले में 2 दंतेल हाथी एक बच्चे के साथ घूमते देखकर ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचित किया। सूचना मिलने के बाद भी वन विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची। अंबिकापुर जिले में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। हाथियों के दहशत से जचकी से होकर केदमा मार्ग पर आवागमन रोका गया है। बता दें कि क्षेत्र में कल रात 8 हाथियों के दल ने डेरा जमाया। वहीं 3 लोगों को कुचलकर हाथियों ने उनकी जान ले ली। वन विभाग ने इलाके में अलर्ट जारी कर मौके पर डटे हुए हैं। सुकमा में नक्सली सचिव शोड़ी मोइया ने एसपी सुनील शर्मा के सामने सरेंडर किया है। इस दौरान सीआरपीएफ डीआईजी भी मौजूद रहे। बता दें कि सोड़ी मोइया नक्सलियों की केरलापाल एरिया कमेटी का सचिव है। पुलिस की ओर से चलाए जा रहे अभियान के तहत नक्सली लगातार सरेंडर कर रहे हैं। बीजापुर में डीआरजी और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। सभी गिरफ्तार नक्सली हत्या और लूट की घटनाओं में शामिल थे। डीआरजी और सीआरपीएफ के संयुक्त टीम ने नेलसनार और नेबेट थाना क्षेत्र में नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। अंबिकापुर के उदयपुर थाना क्षेत्र में 3 लोगों की हत्या का मामला सामने आ गया। अज्ञात आरोपी ने घर के 3 लोगों की हत्या की थी। मृतकों में 1 महिला और 2 पुरुष शामिल हैं। 3 लोग की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं एएसपी और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी है।
ग्वालियर में एक युवती पर नशा इस कदर हावी हो गया कि उसने हंगामा करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, युवती ने मिलिट्री की गाड़ी में तोड़फोड़ भी की, जिसके बाद पुलिस ने युवती को हिरासत में ले लिया। बिलासपुर के चुचुड़िया पारा रेलवे फाटक पर खुदकुशी के इरादे से महिला ट्रैक पर लेट गई और ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस रुकवा दी। इस दौरान फाटक पर काफी हंगामा हुआ। आरपीएफ ने महिला को जैसे तैसे वहां से हटाया और पटरी से ट्रेन को रवाना किया। जबलपुर में पुलिसकर्मियों पर बस ड्राइवर और कंडक्टर से मारपीट का आरोप लगा है। आरोप है कि पुलिसकर्मी से टिकट के पैसे मांगने पर पिटाई की गई। मामले में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद ही मामले की पुष्टि होगी। बालोद में पुलिस ने दोस्त के सिर पर ईंट से वार कर हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि मृतक उसकी बहन को मैसेज किया करता था, जिसे लेकर दोनों के बीच में विवाद हुआ था, जिसके बाद उसने शराब के नशे में हत्या की वारदात को अंजाम दिया। रायपुर में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते कमल विहार इलाके में एक मकान में दबिश देकर 12 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। जुआरियों के पास से 4,62,000 नकदी समेत 13 मोबाइल जब्त किए गए हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस को देर रात मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। राजधानी रायपुर में गैस एजेंसी के मैनेजर के साथ लूट का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक बैंक में पैसा जमा कराने को लेकर सुरेंद्र पाल सिंह से 1,82,000 रुपए लेकर लुटेरे फरार हो गए। फिलहाल खमाठी थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बलौदाबाजार पुलिस ने नशीली दवाइयों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और पुलिस के मुताबिक आरोपी अनिल कुमार अग्रवाल अपने सारनगढ़ स्थित ओम मेडिकल स्टोर से अवैध नशीली दवाइयों का सप्लाई करता था, जो कि बलौदाबाजार समेत अन्य जिलों में बेचा जाता था। जबलपुर के कटंगी स्थित एक निजी स्कूल का चौकीदार कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद उसे आनन फानन में स्कूल प्रबंधन ने स्कूल से भगा दिया। वहीं कटंगी क्षेत्र में 2 और कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। चुनाव आयोग ने 6 राज्यसभा सीटों के लिए उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है, जिसमें तमिलनाडु की 2 और पश्चिम बंगाल, असम, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में एक सीट शामिल है। इन सीटों पर 4 अक्टूबर को मतदान होना है। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। जारी अधिसूचना के मुताबिक एमपी की एक राज्यसभा सीट पर 4 अक्टूबर को मतदान होगा, जिसके नतीजे भी 4 अक्टूबर को ही आएंगे। बता दें कि थावरचंद गहलोत के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई है। पीएम मोदी ने आज टोक्यो पैरालंपिक के पदक वीरों से मुलाकात की। पीएमओ से मिली जानकारी के अनुसार खिलाड़ियों ने पीएम मोदी से मुलाकात की और उन्हें खेल को लेकर अपना अनुभव भी साझा किया। बता दें कि भारत ने टोक्यो पैरालंपिक में 19 मेडल जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज डिजिटल माध्यम से 5 देशों के समूह ब्रिक्स का सालाना शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में ब्राजील के राष्ट्रपति, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति उपस्थित रहेंगे। पाकिस्तान सीमा से सटे सरहदी इलाके में देश की वायुसेना इतिहास रच चुकी है। आज भारत को इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड के रूप में देश का पहला ऐसा नेशनल हाईवे मिला है। आज राजस्थान के बाड़मेर में आईएएफ के लड़ाकू विमान उतरे और यहां सेना के लड़ाकू विमान सीधे हाईवे पर लैंड कर सकेंगे और राजस्थान के बाड़मेर पे बने नेशनल हाईवे पर भारतीय वायुसेना अपने लड़ाकू विमान भी उतार सकेगी। रक्षा मंत्री ने आगे कहा कि एनएचएआई द्वारा सेना के ऑपरेशनल क्षमता को बढ़ाने के लिए देश के कई स्थानों पर इस प्रकार की इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का निर्माण किया जा रहा है। इससे प्राकृतिक आपदा की घड़ी में जनता को जल्द से जल्द राहत पहुंचाने की भी मदद मिलेगी। राजस्थान में इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से कुछ ही कदम दूर इस प्रकार के इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का तैयार होना सिद्ध करता है कि भारत अपनी एकता, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए सदैव तैयार है। भारत के अंदर किसी भी चुनौती का सामना करने की क्षमता है। इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड के उद्घाटन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि हम लोग प्रतिदिन 2 किलोमीटर सड़क बनाने तक आए थे और कोरोना के बावजूद भी हमने प्रतिदिन 38 किलोमीटर सड़क बनाया, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। मुंबई और दिल्ली के बीच हम लोग एक्सप्रेस हवाई और बना रहे हैं, जिसका 60 से 65% काम पूरा हो चुका है। दिल्ली एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो मामले पे
अनिल अंबानी समूह की कंपनी रिलायंस इंफ्रा को बड़ी जीत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 2,800 करोड़ का मध्यस्थ अवार्ड बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को रिलायंस इंफ्रा को 2800 करोड़ रुपए और ब्याज का हर्जाना देना होगा। हरियाणा सरकार ने करनाल में किसानों के आंदोलन को देखते हुए मोबाइल, इंटरनेट और एसएमएस सेवाओं को सस्पेंड कर दिया है। यह आदेश आज रात 12 बजे तक प्रभावी रहेगा और गलत सूचना के प्रसार को लेकर उसे रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है। 28 अगस्त को किसानों पर लाठीचार्ज के बाद अपनी मांगों को लेकर करनाल पे किसानों का धरना और विरोध प्रदर्शन जारी है। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती, आंदोलन चलता रहेगा।